ये कहानी है भूतिया ट्रेन की। रात के 10 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। रवि अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और अगली ट्रेन सुबह तक नहीं थी। वह प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा मोबाइल देख रहा था। तभी छुक 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 रेल की पटरियों से आती धीमी मगर भारी आवाज हवा में गूंज उठी। रवि ने सिर उठाया। चारों तरफ घना कोहरा था। कोहरे के बीच से एक पुरानी ट्रेन को धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। रवि ने चौंक कर देखा। ट्रेन के डिब्बे में जंग लगे हुए थे। खिड़कियों के शीशे धूल और धुएं से इतने काले हो चुके थे कि अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा था। दरवाजों पर गहरे खरोंचों के निशान वल थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से खोलने की कोशिश की हो मगर नाकाम रहा हो। स्टेशन पर बस रवि था और अब यह ट्रेन। तभी एक दरवाजा चर 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 की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। रवि के कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अंदर आओ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह ट्रेन यहां कैसे आ सकती है, उसने खुद से कहा, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रेन नहीं आनी थी। पर किसी अनजान ताकत के वश में उसके कदम धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। अंदर की खौफनाक दुनिया। जैसे ही रवि अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे जकड़ लिया। ट्रेन के अंदर की हवा सड़ी हुई और सीली थी, जैसे यहां सालों से किसी ने सांस न ली हो। डिब्बे की सीटें अब फटी हुई और जली हुई थीं। चारों तरफ कोहरे जैसा धुआं फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रेन किसी दूसरी ही दुनिया की हो। रवि ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन गायब हो चुका था। अब ट्रेन सिर्फ मुगने अंधेरे औडली में दौड़ रही थी। मैं कहां आ गया? रवि की सांसें तेज होने लगीं। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। एक सीट पर वो कोई बैठा हुआ था, मगर वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरा धुएं में लिपटाट हुआ था, जैसे उसकी खाल जल चुकी हो। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी खालियां थीं। उसकी उंगलियां फल लंबी और टेढ़ी मेढ़ियां थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हड्डियां। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि रवि की आत्मा कांप गई। रवि ने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर रवि की आवाज नहीं निकली। उस अजीब आकृति ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उठाईं और रवि की तरफ इशारा किया। अब तुम्हारी बारी है। अचानक ट्रेन के अंदर की रोशनी लाल होने लगी। सीटों पर खून के धब्बे उभर आए। ट्रेन की छत से हजारों जली हुई उंगलियां लटक रही थीं, जैसे किसी ने उन यात्रियों को जिंदा जलाकर मार दिया हो जो इस ट्रेन में कभी चढ़े थे। रवि को लगा जैसे वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी ट्रेन धक 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 की जोरदार आवाज के साथ रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और रवि को किसी ने जोर से धक्का देकर बाहर गिरा दिया। रवि ने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। वह फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर था, पर ट्रेन गायब हो चुकी थी। रवि अभी भी सदमे में था कि तभी स्टेशन मास्टर वहां उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? रवि की आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, वो ट्रेन, मैं उसमें था। स्टेशन मास्टर का चेहरा अचानक पर फीका पड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, ये मत कहो कि तुमने उस ट्रेन को देखा। रवि ने हां में सिर हिला दिया। स्टेशन मास्टर के हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह ट्रेन 40 साल पहले पटरी से उतरकर जलकर खाक हो गई थी। उसमें जो यात्री थे वे कभी लौट कर नहीं आए। रवि का खून जम गया। पर मैं तो लौट आया, उसने कांपते हुए कहा। स्टेशन मास्टर की आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, तुम सच में लौटे हो? रवि को अचानक महसूस हुआ कि स्टेशन मास्टर की आंखें उसके पीछे कहीं देख रही हैं। रवि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहीं प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने में वही काली आंखों वाला यात्री खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और अगले ही पल बल्ब बुझ गया।
रवि के साथ क्या हुआ, ये जानना है तो इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।